नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है RH फैक्टर। RH फैक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आता है व्हाट इज RH, और वही हम गलत हो जाते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये छोटा सा टॉपिक RH फैक्टर। देखिए हुआ क्या था, आप लोग जानते हैं लैंड स्टीनर साहब ने खोजा था ब्लड ग्रुप A, B और O को, ठीक है। लेकिन वो वही नहीं रुके, वो उसके बाद भी एक्सपेरिमेंट करते रहे। और एक्सपेरिमेंट करते करते, पहले मैं आपको फिर स्टोरी सुना रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने रीजस मोंकी देखा। यानी रीजस क्या है भाई, एक बंदर की जाति है। वो जो लाल रंग के मुंह वाले बंदर होते हैं ना, वो होते हैं रीजस जाति के बंदर। तो वो जो बंदर थे उनके ब्लड को जब किसने देखा, लैंड स्टीनर साहब ने देखा। और लैंड स्टीनर के साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वीनर। इन दोनों ने देखा तो इन्हें कुछ अलग दिखा। इन्होंने सोचा कि भाई अभी तक तो हमने A एंटीजन पढ़ा है, B एंटीजन पढ़ा है, लेकिन इसमें तो हमें कुछ और ही नजर आ रहा है। कैसे? देखो, जो मैंने अभी तक बोला वो सुनो। क्या था, सबसे पहले दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लैंड स्टीनर, और कौन आया था, और आया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था वीनर। कब आए थे? 1940 में। लैंड स्टीनर और वीनर इन दोनों ने क्या देखा, इन दोनों ने रीजस जाति के बंदर देखे। रीजस मोंकी की RBC देखी, यानी लाल रक्त कोशिका देखी। किसकी? रीजस जाति के बंदर की। रीजस बंदर की लाल रक्त कोशिका देखी। जब इन्होंने लाल रक्त कोशिका देखी तो उन्हें क्या दिखा? देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि ये क्या है, ये हमारी RBC है, और इस RBC पे A एंटीजन हो सकता है। हमने ये पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि ये हमारी RBC है और इस RBC पे B एंटीजन भी हो सकता है, ठीक है। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने देखा कि कुछ बंदरों के पास ऐसा था, कुछ के पास ऐसा था, कुछ के पास ऐसा था, लेकिन कुछ बंदरों के पास इन्होंने क्या देखा, कुछ ऐसा कि उसके पास ये भी था और एक और नहीं। देखो, अभी तक हमने एक ट्रायंगल किया है, ठीक है, ऐसा कांटा सा खड़ा है, एक ये गोल सा आकार बनाया है, अब चौरस सा आकार आ गया। कुछ के पास उन्होंने ऐसे भी देखा, और कुछ के पास उन्होंने देखो B वाला भी है और ये चौरस भी पाया, ठीक है। कुछ के पास उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चौरस पाया, पूरे मतलब RBC पे सिर्फ चौरस थे। और कुछ के पास उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया उनके पास ये भी था, ये भी था और ये भी था। तो यहां से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा भाई अब करें तो करें क्या, कि भाई ये तो नए प्रकार का एंटीजन दिखने लगा। तो उन्होंने इस एंटीजन का नाम रख दिया D एंटीजन। क्या नाम रख दिया? D एंटीजन, D प्रतिजन। क्या मिला उन्हें? देखो, जब लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 में रीजस बंदर की RBC देखी तो उन्हें एक नया एंटीजन मिला जिसका नाम था D एंटीजन, ठीक है। और उन्होंने बोला D प्रतिजन, और उन्होंने फिर एक रूल बना दिया कि जिसके पास D होगा वो होगा RH पॉजिटिव, और जिसके पास D नहीं होगा वो हो जाएगा RH नेगेटिव। यानी कि अब आप लोग जानते हो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये है A ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब इसके पास क्या कोई D एंटीजन है? नहीं है, तो ये हो जाएगा A नेगेटिव। अब आप देखो ये वाला, तो इसके पास इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? B, और D एंटीजन नहीं है तो ये होगा B नेगेटिव। इसको देखो, इसके पास A एंटीजन भी नहीं है, B एंटीजन भी नहीं है, इसका मतलब ये O होना चाहिए, और इसके पास D है तो ये O पॉजिटिव होगा, ठीक है। वहीं अगर मैंने ये RBC बनाई होती, ये बना दिया होता, तो क्या होता? देखो, इसके पास ना A है ना B है तो ये O होगा, और इसके पास D भी नहीं है तो ये O नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसकी बात करूं तो देखो, इसके पास A एंटीजन है तो ये A होगा,
इसके पास डी भी है, और डी जिसके पास होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसके पास बी एंटीजन है और डी भी है तो बी पॉजिटिव। इसके पास ए भी है, बी भी है और डी भी है तो ए भी पॉजिटिव। और एक रह गया, इसके पास ए है, बी है लेकिन डी नहीं है तो ये ए बी नेगेटिव। यानी कि अब 4 नहीं 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप आ गए हैं प्रतिजन के आधार पर। ठीक है, तो अब इसकी एक टेबल बनाएंगे, उससे आपको और ज्यादा ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। एक टेबल देखते हैं, क्योंकि हमने अभी तक हर चीज को आसान बनाने के लिए टेबल से पढ़ा है। ये पूरा चैप्टर जो है वो टेबल से ही पढ़ने में इजी रहता है। तो चलो देखते हैं। यहां हम लिखेंगे क्या, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, और यहां हम लिखेंगे एंटीजन यानी प्रतिजन। यहां पे एंटीबॉडी की जरूरत ही नहीं है, बस प्रतिजन लिखते हैं। ठीक है, अब 4 नहीं कितने ब्लड ग्रुप थे, 8, तो 8 कॉलम बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, अगर किसी ब्लड की आरबीसी में ए एंटीजन है और डी भी है तो होगा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर किसी में ए तो है लेकिन डी नहीं है तो होगा ए नेगेटिव। अगर किसी बॉडी में बी एंटीजन है और डी भी है तो होगा बी पॉजिटिव, लेकिन अगर बी है लेकिन डी नहीं है तो हो जाएगा बी नेगेटिव। अगर किसी बॉडी में ए एंटीजन भी है, बी भी है और डी भी है तो ये हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। और अगर किसी बॉडी में ए है, बी है लेकिन डी नहीं है तो हो जाएगा ए बी नेगेटिव। अगर किसी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ डी एंटीजन है किसी आरबीसी में तो वो हो जाएगा ओ पॉजिटिव, और अगर किसी में कुछ भी नहीं है तो वो हो जाएगा ओ नेगेटिव, जो कि सबसे रेयर होता है, सबसे कम मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप आ गए, 8 ब्लड ग्रुप। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया RH फैक्टर के बारे में, जिसमें RH का मतलब है रीजस। ठीक है, और यही चीज जो उन्होंने बंदरों में देखी थी वही इंसान में पाई, तो ये इंसान की बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस आधार पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव को रक्त देता है या पॉजिटिव पॉजिटिव को रक्त देता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।